नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार से जिंदगी बेहाल है। हर तरफ धुआं ही धुआं है और यही धुआं अब लोगों की उम्र पर भी असर डाल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इस दम घोटू हवा से निजात कब मिलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आपको हमारी इस खास पेशकश प्रदूषण काल जिंदगी बेहाल में। बने रहिए। हमारी दुनिया में आजकल हर चीज में मिलावट है। खाने से लेकर पीने के पानी तक सब कुछ मिलावटी होता नजर आ रहा है। लेकिन आज तक कम से कम इस बात का सुकून था कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन अब हवा में भी मिलावट का ऐसा जहर घुल चुका है कि लोगों का जीवन संकट में आ गया है। रिपोर्ट देखिए। इस शहर को आखिर ये हुआ क्या है? हर तरफ क्यों फैला ये धुआं ही धुआं है? सांसों पर छाया ये संकट आखिर कब तक हटेगा? हवा में घुला ये जहर आखिर कब तक छटेगा? आखिर कब तक घुटेगा दिल्ली का दम? जिंदगी पर प्रदूषण के जहर का कहर कब होगा खत्म? चाहे दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह हर शहर प्रदूषित है। धीरे धीरे हवा में घुला ये प्रदूषण का जहर लोगों के फेफड़ों को हर पल कमजोर कर रहा है। हर एक सांस में केमिकल युक्त हजारों कण लोगों के शरीर में पहुंच रहे हैं। हालात ये हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में अब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हालांकि ग्रेड 4 यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान उसका चौथा चरण लागू किया गया था, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस कायम है। स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। पहले पहली से 5वीं तक का अवकाश घोषित किया गया था और डिप्टी कमिश्नर्स को इसका जिम्मा दिया गया था। और उसके बाद से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए आई थी, दिल्ली में तमाम स्कूल बंद किए गए थे। पहली से 12वीं तक के ऑनलाइन आधार पर मोड पर पढ़ाई के आदेश जारी किए गए थे और कहीं पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है, तो कहीं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के नियमों को कड़ाई से लागू किए जाने की बात कही जा रही है। स्थिति ये है कि हवा अभी भी जहरीली है, दूषित है, सांस लेने के लायक नहीं है। हालात कब सुधरेंगे? मौसम वैज्ञानिक ये बात जानते हैं। कब मौसम ठीक होगा, कब बारिश आएगी, कब तेज हवाएं चलेंगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हवा जहरीली है, दूषित है। प्रदूषण का सितम दिल्ली एनसीआर में किस कदर बरपा रहा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली पिछले 10 दिन में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी से गंभीर श्रेणी तक पहुंच गई है। 9 नवंबर को दिल्ली में AQI 352 था। 10 नवंबर को AQI 334 पहुंच गया। इसके बाद 11 नवंबर को फिर AQI 352 पहुंच गया। 12 नवंबर को AQI 334 रहा। 13 नवंबर को AQI 418 जा पहुंचा, जो कि गंभीर श्रेणी में है। इसके बाद 14 नवंबर को AQI 424 रहा। 15 नवंबर को AQI 396 पहुंचा। 16 नवंबर को AQI 417 दर्ज किया गया। 17 नवंबर को AQI 441 तक पहुंच गया। वहीं 18 नवंबर को AQI 494 तक पहुंचा। 19 नवंबर को AQI 488 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में सरकार ग्रेड की संख्या बढ़ा रही है। पहले 15 नवंबर को ग्रेड 3 लागू किया गया, लेकिन 15 नवंबर के बाद AQI का स्तर बढ़ता गया और ये 500 तक जहां पहुंचा है। इसके बाद 18 नवंबर को ग्रेड 4 भी लागू कर दिया गया, लेकिन हवा की गुणवत्ता में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारण ट्रांसपोर्ट और पराली को बताया जा रहा है। दिल्ली में गाड़ियों से फैल रहे प्रदूषण का हिस्सा लगभग 16% तक का है। दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील करने में पराली का भी अहम योगदान है। बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली में 30% से ज्यादा प्रदूषण पराली के कारण फैल रहा है। वहीं करीब 43% प्रदूषण के अन्य सोर्स हैं, जिसमें आतिशबाजी, डीजल जनरेटर जैसे सोर्स शामिल हैं। दिल्ली में एयर इमरजेंसी है। यहाँ हर वक्त हर पल अपने फेफड़ों में
जहर भर रहा है। देश ही नहीं दुनिया भर के अखबारों, समाचार चैनलों, वेबसाइट पे दिल्ली की हवा सुर्खियों में है। प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। यह लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति है। आने वाले दिनों में हवा की क्वालिटी और गंभीर होने की संभावना जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा में सांस लेना मतलब 50 सिगरेट पीने के बराबर है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त दिल्ली का दम कितना घुट रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक दिल्ली यूं ही जहर सोखती रहेगी। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दिल्ली के साथ बात हरियाणा की भी, जहां बढ़ते प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। आलम यह है कि लोगों का दम घुट रहा है। लोग खुले आसमान में सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। प्रदेश का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में हालात कैसे बने हुए हैं, इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट देखिए। एक और दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में भी प्रदूषित हवा लोगों की सांसों को कमजोर कर रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा के कई जिलों में हालात बेकाबू हो गए हैं। वायु की गुणवत्ता 400 के पार पहुंच गई है। नतीजा ये रहा कि अब दिल्ली से भी ज्यादा हालात हरियाणा में बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है और इसको लेकर कई तरह के निर्णय भी जो है फरीदाबाद में जिला प्रशासन ने लिए हैं। डीसी विक्रम सिंह यादव ने जहां 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी प्रदूषण के कारण करवाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। मैं आपको दिखा दूं कि लगातार जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्क लगाए हुए आपको ये जो गुड़िया ये दिखाई दे जाएगी, क्योंकि प्रदूषण लगातार जारी है, इसलिए मास्क भी लोग प्रयोग कर रहे हैं। तमाम जो नियम है वो यहाँ पर लागू करने की बात कही है और साथ ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और भी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ सकता है। तो लोगों की चिंताएं अभी कम नहीं हो रही हैं और लगातार पॉल्यूशन बढ़ने से लोगों के लिए बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। साथ ही कह सकते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग हैं जो, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार प्रशासन जो है सख्ती अपनाए हुए है। हरियाणा में प्रदूषण से बिगड़ते हालातों का अंदाजा पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह के उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली NCR में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो रही है। मैं पर्यावरण मंत्री के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें किसी का कसूर नहीं है। ये ठीक है कि हम भी उतने ही कसूरवार हैं कि हमारे किसान भी थोड़ा बहुत जलाते हैं। पंजाब के भी 10-5%, 15%, 20% ज्यादा जला सकते होंगे। ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। NCR के बहुत से जिले इस प्रदूषण से बहुत प्रभावित है और मुझे अभी मैं बाहर कह रहा था, मेरे को व्हाट्सएप आया, गुड़गांव में आज AQI 774 है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आम आदमी उस AQI 774 में कैसा जिंदा रह सकता है। आने वाली नस्लों की उम्र भी कम हो जाएगी। मैं गुड़गांव का बासिंदा हूँ। गुड़गांव NCR का मेन जिला है और हमारे जीवन के भी नरवीर सिंह की भी अपनी उम्र 10 साल तकरीबन कम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता यूं ही प्रदूषण चलता रहा तो हमारे आने वाली नस्लों की भी बहुत उम्र कम हो जाएगी। ये हालात सिर्फ दिल्ली NCR के नहीं बल्कि हर उस प्रदेश के हैं जहां हवा में प्रदूषण का जहर भारी मात्रा में घुल चुका है। हरियाणा के लोग भी इस प्रदूषण से परेशान हैं। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से लगातार 400 के पार पहुंच रहा है। बुधवार को भी यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 दर्ज किया गया। जिन जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 तक पहुंचा हुआ है, हिसार में 324 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। भिवानी में 246, फरीदाबाद में 307 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। पानीपत में 270, नारनौल में 332 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र और रोहतक में 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। इसके अलावा सिरसा में भी स्थिति बेहद खराब रही। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 दर्ज किया गया। भाई प्रदूषण के कारण कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी हो रही है सर। आंखों से पानी नहीं रुक रहा है पब्लिक के। धूल मट्टी से परेशान है, गला खराब है, तबीयत खराब हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत ज्यादा हाँ परेशानी। जी। क्या कहेंगे भाई, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि प्रदूषण रुके। अपना क्या कहते हैं, हम
दिल्ली में चल रहा है जैसे अपना प्रदूषण को लेके, अब वो ये आंखों में थोड़ा चुभन उभन महसूस हो रही है और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बस अब क्या चाहे, हम तो क्या बोल सकते हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए बोल सकते हैं। प्रदेश में प्रदूषण से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर ज्यादा असर न पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर पॉल्यूशन का सबसे ज्यादा असर होता है। ऐसे में नायब सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए सभी डिप्टी कमिश्नरों को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक छुट्टी करने के अधिकार दे दिए हैं। सरकार के आदेश के बाद कई जिलों में 12वीं तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, झज्जर, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और सोनीपत शामिल है। पानीपत और जींद में 5वीं तक के स्कूल बंद किए जा चुके हैं। प्रदेश में हवा की गुणवत्ता सुधरने का नाम नहीं ले रही है, यानी हवा सांस लेने लायक नहीं है। पूरी तरह से प्रदूषण कायम है और अगर स्थिति की बात करें, न केवल भिवानी बल्कि दूसरे तमाम जिलों में इसी तरह के हालात लगातार बरकरार हैं। आपको बता दें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो करीबन 300 के पार आज भी भिवानी में देखा गया है। अगर दूसरे इलाकों की बात करें, वहां भी स्थिति इसी प्रकार की है। दिल्ली एनसीआर से सटे हरियाणा के सभी 14 जिलों में ग्रैब 4 लागू है। इसके चलते डीजल वाहनों पर भी रोक लगी है। बावजूद इसके पॉल्यूशन पर रोक लगा पाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। हर दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर कोई बेबस नजर आ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, दिल्ली हरियाणा के लोग प्रदूषण के जहरीले धुएं को अपने फेफड़ों में भर रहे हैं और ये सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर बढ़ते पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। लेकिन दूसरी ओर प्रदूषण पर सियासत संग्राम भी छिड़ा हुआ है। दिल्ली और हरियाणा में इस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है कि आखिर प्रदूषण की मात्रा कहां से बढ़ी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बार बार फटकार लगाने के बावजूद अब तक प्रदूषण पर ब्रेक लगाने में सरकारें भी असमर्थ नजर आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के सितम के साथ सियासत भी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली और हरियाणा के नेताओं के बीच जहां जुबानी जंग जारी है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ये सवाल कर रहा है कि आखिर प्रदूषण से निपटने के लिए किसकी क्या तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जहरीली हवाओं का दंश झेल रहे दिल्ली वासियों की सांसों पर बने संकट को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ग्रैप पहले लागू क्यों नहीं किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 से ऊपर होते ही ग्रैप 3 लागू क्यों नहीं किया गया। 13 नवंबर को AQI 401 के पार कर गया था, लेकिन 3 दिनों के बाद ग्रैप 3 क्यों लागू किया गया। इसके बाद भले ही दिल्ली में ग्रैप 4 लागू हो गया हो, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार हरियाणा पर ही आरोप मढ़ती नजर आ रही है। बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप कहां बैठे हैं किसी को नहीं पता है। जब देश का आधा हिस्सा प्रदूषण की चपेट में है, ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करके सभी राज्यों के साथ मिलकर के जब काम करने का वक्त है, ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का मौन व्रत धारण करना और भाजपा की सरकारों का सो जाना। दिल्ली सरकार हरियाणा को घेरने में लगी है, लेकिन उधर दिल्ली में ही बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार मास्क पहनकर प्रदर्शन कर रही है और आरोप लगा रही है कि दिल्ली की सांसों पर बने संकट को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। 4 लागू कर दिया गया है। हालत आप देख रहे हैं कि 475 से ऊपर AQI है और दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है, उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ग्रैप 1, ग्रैप 2
ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कल उनका जो पत्र आया है, उन्होंने तो सिर्फ 2 विषय छुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा विषय जो है वो गंभीर है, जिसपे बार बार ये कहा जा रहा है कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो चाहे एयर प्रदूषण हो, दिल्ली को इतनी बुरी हालत में लाने का श्रेय अगर किसी को है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को है। एक और दिल्ली में प्रदूषण पर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार के आरोपों का जवाब भी हरियाणा की ओर से बखूबी दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार के आरोपों पर हरियाणा सरकार ने पलटवार करते हुए उन्हें नसीहत दी कि प्रदूषण पर सियासत करने की बजाय दिल्ली सरकार पोल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढे। देखो, अभी पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था। आपको भी उसकी जानकारी है। उसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हरियाणा का अनुसरण करो, हरियाणा में पराली पहले की अपेक्षा कम जल रही है, सरकार ने ज्यादा केस बढ़ाए, सरकार ने समझदारी से काम लिया है, किसानों को भी हरियाणा सरकार ने ज्यादा समझाया है। लेकिन मैं इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर ना दिखवाना चाहता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो वो कहा करते कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है पराली और पंजाब से आता है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बढ़ गई, तब से वे दोनों स्टेटों के ऊपर आरोप लगाने लग गए। मैं पर्यावरण मंत्री के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें किसी का कसूर नहीं है। ये ठीक है कि हम भी उतने ही कसूरवार हैं कि हमारे किसान भी थोड़ा बहुत जलाते हैं। पंजाब के भी 10-5%, 15%, 20% ज्यादा जला सकते होंगे। ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दिल्ली में जब भी प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो सियासी पारा चढ़ता है। दिल्ली और हरियाणा के बीच कौन जिम्मेदार वाली पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। यही कारण है कि सॉल्यूशन निकलने से पहले ही प्रदूषण का मुद्दा सियासत की भेंट चढ़ जाता है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, दिल्ली सरकार की ओर से तो हरियाणा की पराली को ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने से रोकने के मामले में सरकार ने बेहतर काम किया है। बावजूद इसके पराली के मुद्दों पर हरियाणा को लगातार घेरा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा सरकार के आंकड़े सही हैं, तो फिर दिल्ली सरकार सवाल क्यों उठा रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा की पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री तक हर कोई ये आरोप लगा रहा है कि हरियाणा में चलने वाली पराली ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। देश भर के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। आप स्टबल बर्निंग का, फार्म फायर का डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो, वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इस पूरे देश में एक राज्य है जिसने स्टबल बर्निंग की, पराली जलाने की घटनाओं को कम किया है, वो पंजाब है। अगर आप डेटा देखने जाइए तो दिखेगा कि पंजाब में जहां 2021 में 71,300 फायर्स हुई थी, वो घट के पिछले साल तक 36,650 हो गया। और इस साल जब तकरीबन आज की तारीख पे 90% पराली की घटनाएं हो चुकी हैं, मात्र 8,404 घटनाएं पंजाब में हुई हैं। लेकिन हरियाणा में पराली को लेकर सामने आए आंकड़े दिल्ली सरकार के इन आरोपों से कहीं ज्यादा अलग हैं। दिल्ली सरकार ये आरोप लगाती है कि पंजाब ने हरियाणा से बेहतर पराली प्रबंधन किया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा ने पराली जलाने के मामलों में सबसे ज्यादा अच्छे प्रबंध किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 नवंबर तक पराली जलाने के कुल आंकड़ों में
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पराली जलाने के 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इसमें सबसे ज्यादा 9,000 मामले पंजाब से सामने आए, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा 1,118 है, जो कि पंजाब के मुकाबले 8 गुना कम है। बावजूद इसके दिल्ली की सीएम पंजाब की पराली मैनेजमेंट की तारीफ करती नजर आईं। प्रदूषण एक फैक्टर नहीं है इसके अंदर, जहां बार बार पराली की बात कही जाती है। ठीक है, पराली के जलाने का भी एक योगदान होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसका भी इसमें योगदान है, ट्रांसपोर्टेशन का काम उसका भी इसमें योगदान है। तो ऐसे बहुत से ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के और ये प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण को समाप्त करने के लिए और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फायदा नहीं है। समय समय पर दोषारोपण की बातें होती हैं कि यहाँ ज्यादा जल गया, वहाँ ज्यादा जल गया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। हाँ, पराली जलाने के लिए कंट्रोल ये करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने अपने आप में अभूतपूर्व काम किया। इसमें पंजाब सरकार भी काम तो कर रही होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा केसेस ज्यादा मिलते हैं। दोषारोपण जरूर एक दूसरे पर करते हैं, अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट देख के हमारे यहाँ पराली कम जल रही है, जबकि मेरे पास सितंबर का डाटा है। सितंबर के डाटा के अनुसार नवंबर 18 को 15 सितंबर से 18 नवंबर तक जो डाटा है, इसमें हरियाणा में मात्र 1118 केस ऐसे हैं जो पराली के जलाने के मिले, जबकि पंजाब के अंदर ये 9,600 केस, अर्थात 8 गुना से भी ज्यादा केसेस पंजाब में हुए हैं। ये नहीं होने चाहिए, फिर भी कोई कठिनाई आती है तो सब मिलकर के इसको ठीक करें। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पराली प्रबंधन के मामले में हरियाणा सरकार की तारीफ हो चुकी है, लेकिन इसके लिए भी दिल्ली की सरकार हर बार हरियाणा को ही पराली के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार की ओर से दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। पराली का तो जो धुआं है वो सर्वे के मुताबिक 4-5% होता है। नरवीर सिंह बिना पॉल्यूशन मंत्री भी मैं चुनाव में एक बात कहा करता कि सबसे ज्यादा प्रदूषित यदि कोई करता है तो पॉलीथीन करता है। आप भी इस बात को मान लोगे कि हर घर में 10-5 पैकेट हमारे पॉलीथीन के डेली आदमी लेके आते हैं। आप उसको रोजमर्रा आप देखते हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको डाल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, कहीं जहां भी जाके डंप होते हैं, उसमें आग लगाई जाएगी, सबसे जहरीला धुआं उसका निकलता है। दूसरा, यदि हम उसमें कोई पुरानी सब्जी कोई और चीज डालकर उसको गांठ मार कर डाल देंगे तो वो सीवर में जाएगा, सीवर को चोक करेगा। तीसरा, यदि हम नहीं भी चढ़ाएंगे तो जहां भी ये जाके इकट्ठा होगा धरती में जाएगा तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। अंदाजा लगाई, हम एक जनरेशन 25 साल के बाद दूसरी जनरेशन मान लेते हैं तो 16 जनरेशन हमारी चली जाएंगी इसको गलाने में। दूसरा, मैं एक निवेदन करता हूं कि हमारे एनसीआर में सर्वे के मुताबिक एक साल में खुशियों के, शादी, ब्याह, दुआ पूजन, इनके कार्ड 10 करोड़ छपते हैं। पराली से होते हुए सियासत पॉल्यूशन पर आती है, लेकिन सॉल्यूशन की बात कहीं नहीं हो पाती। हरियाणा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा धान जिस पंजाब में पैदा होती है, आम आदमी पार्टी की सरकार वहीं पर पराली प्रबंधन को बेहतर बताती है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि पराली और पॉल्यूशन पर छिड़ी सियासी बहस का अंत कब तक हो पाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो पॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।